अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। पंचअनाथ बेटियों का क्रिसमस, एक दर्द भरी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की 5 अनाथ बेटियों की है, जिनकी जिंदगी में क्रिसमस का मतलब सिर्फ तीज त्योहार से कुछ ज्यादा नहीं था। उनके पास न तो घर था, न खाने को खाना, न पहनने के लिए कपड़े और न ही किसी का प्यार। लेकिन एक दिन, क्रिसमस के दिन, उनकी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ जाती है। इस कहानी में दर्द, उम्मीद और आशा का मिश्रण है, जो आपको दिल से छू जाएगा। घर था, लेकिन उजड़ा हुआ। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना, जर्जर घर था। उसमें 5 छोटी छोटी बेटियां रहती थीं। इन बेटियों के नाम थे गीता, सीमा, रानी, शारदा और नीतू। इनकी आंखों में उम्मीद की कोई चमक नहीं थी, क्योंकि ये बच्चियां दुनिया के सबसे कठिन हालातों से गुजर रही थीं। इनकी माँ, जो इनकी दुनिया का सहारा थी, बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी और इनके पिता भी किसी हादसे का शिकार हो गए थे। अब ये बच्चे अकेले थे, बिना किसी सहारे के। भूख और दरिंदगी के बीच एक उम्मीद। उनके पास जो भी चीजें थीं, वह सब टूटी फूटी थीं। घर में कोई गर्मी का इंतजाम नहीं था। सर्दी में वे अपने छोटे छोटे कपड़ों में ठंड से कांपती रहती थीं। खाना तो जैसे कभी उन्हें मिलता ही नहीं था। कभी कभी गांव के कुछ दयालु लोग उन्हें थोड़ी सी रोटी दे देते थे, लेकिन अक्सर वे भूखे सोने को मजबूर हो जाते थे। क्रिसमस की रात, एक और असहनीय दर्द। क्रिसमस का दिन था। पूरे गांव में जगह जगह क्रिसमस के पेड़ सजे हुए थे। रंग बिरंगे तोहफे हर किसी के घर में रखे थे और लोग खुशी से भरे हुए थे। लेकिन इन 5 बेटियों के लिए ये दिन केवल एक और दिन था, जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। गीता, जो सबसे बड़ी थी, अपने छोटे बहनों के लिए इस दिन को भी एक और दुख भरा दिन समझती थी। क्या हुआ गीता दीदी? रानी ने धीरे से पूछा। रानी की आंखों में चिंता और उदासी थी। कुछ नहीं, गीता ने चेहरा छिपाकर कहा। आज भी वही हाल है। सीमा और शारदा को कुछ समझ नहीं आया। वे सिर्फ अपनी दीदी की तरफ देख रही थीं। नीतू, जो सबसे छोटी थी, उसने पूछा, क्या क्रिसमस का मतलब सिर्फ खुशियां होती हैं? गीता ने नीतू की ओर देखा और कहा, हाँ नीतू, अगर हमारे पास भी थोड़ा सा प्यार और खुशियां होती तो इस दिन को हम भी खुशियां मना सकते थे। लेकिन हमें तो वह सब कुछ नहीं है। अंधेरे में एक चमत्कारी रोशनी। इसलिए उस दिन, जैसे ही सूरज ढलने को था, बेटियां किसी तरह चूल्हा जलाकर सूखा सा खाना बनाने की कोशिश कर रही थीं। वे जानते थे कि रात बिताने के लिए किसी तरह का खाना या कपड़ा नहीं मिलने वाला था। तभी अचानक बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने और बात करने की आवाजें आईं। बेटियां चौंकीं। वे कुछ समझ नहीं पा रही थीं, लेकिन गीता की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जागी। क्या ये हो सकता था? क्या कोई उन्हें मदद देने आया था? क्या तुम लोग बाहर देखो, गीता ने अपनी बहनों से कहा। वे सब दौड़कर बाहर भागी और देखा, एक बड़ा सा ट्रक उनके घर के सामने खड़ा था। ट्रक से कुछ लोग निकलकर उनके पास आए। एक व्यक्ति, जो लाल कपड़ों में ढका हुआ था, एक मुस्कान के साथ उनके पास आया। क्या तुम 5 बेटियां हो? वह व्यक्ति बोला। हाँ, गीता ने कांपते हुए कहा। आप कौन हैं? मैं सेंटा क्लॉस हूँ, वह व्यक्ति बोला। आज क्रिसमस है और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। दुखों से मुक्ति, सेंटा का तोहफा। सेंटा क्लॉस का नाम सुनते ही बेटियां चौंक पड़ीं। क्या ये सच था? क्या सेंटा क्लॉस सच में उनके पास आया था? ये तो किसी सपने जैसा लग रहा था। तुम सब मेरे साथ आओ, सेंटा क्लॉस ने कहा। तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। सेंटा क्लॉस ने ट्रक से कुछ बड़े बड़े पैकेट निकाले और उन्हें बेटियों के पास रख दिया। बेटियां एक दूसरे की तरफ देखती और फिर उन पैकेट्स को खोलने लगी। जब उन्होंने पैकेट्स खोले, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हर पैकेट में खाने के सामान, गर्म कपड़े और कुछ तोहफे थे। उनके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। ये सब हमारे लिए? रानी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, सेंटा क्लॉस ने हंसते हुए कहा, क्रिसमस पर तो खुशियां सबको मिलनी चाहिए। तुम सब खुश रहो, यही मेरी दुआ है। उम्मीद की एक नई किरण। बेटियां खुशी से झूम उठीं। उनके चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह एक अद्भुत दृश्य था। यह मुस्कान उनके जीवन में पहली बार आई थी और इसे देख सभी का दिल भर आया। सेंटा क्लॉस ने कहा, अब तुम लोग अच्छा खाओ, अच्छे से रहो और खुश रहो। मैं अब चलता हूँ। सेंटा क्लॉस ने बेटियों को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर वह ताकत है, जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। बस विश्वास रखो और सब कुछ ठीक होगा। नए जीवन की शुरुआत। इतना कहकर सेंटा क्लॉस ने अपनी गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया।
बेटियां उसे दूर जाते हुए देख रही थीं। आज उनकी दुनिया बदल चुकी थी। अब उन्हें ये महसूस हुआ कि सच्चे प्यार और समर्थन के साथ वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकती थीं। उस रात बेटियां एक नई उम्मीद और खुशी के साथ सोईं। वे जानती थीं कि क्रिसमस का मतलब सिर्फ सजावट और तोहफे नहीं था, बल्कि यह दिन था जब वे दिल से खुश थीं और उनका जीवन अब एक नए रास्ते पर था।